हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने KVS NVS के टीयर 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स से रिलेटेड जो MCQ हैं उसकी जो मैराथन टाइप क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन हैं। आपके जो KVS का टीयर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें मैथ्स से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और जो 20 क्वेश्चन है वो आपके 60 मार्क्स के रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या का 25% घटाने पर 360 हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो संख्या बतानी है आपको, क्या है, कितना रिड्यूस हुआ है, 25% हुआ है और 25% रिड्यूस होने के बाद कोई नंबर कितना हो गया है, 360 हो गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सपोज कर लो कि वो नंबर क्या है, आपका x है। क्या है नंबर, आपका x है और वो कितना रिड्यूस हुआ है, 25%। x अपने आप में क्या है, एक पूरा नंबर है, 100% है, उसको कितना रिड्यूस कर लिया, 25%। तो कितना रह गया 100 में से, तो 75% रह गया वो नंबर। और किसके इक्वल आया है, 360 के आपके इक्वल आया है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे, 360 इंटू 100 डिवाइड बाई 75। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 480। ठीक है, यहाँ 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और फिर यहाँ 3 से 360 कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 480। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 480 वो नंबर है जिसको हम 25% रिड्यूस करेंगे तो वो हमारे पास कितना मिलेगा, हमें 360 हमें मिलेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का जो रेशो है वो कितना गिवन है आपको, 5:7। कितना गिवन है, 5:7 और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 36 है। आपको नंबर बताना है, वो नंबर क्या है, वो छोटी संख्या बतानी है आपको। सपोज आपके पास दो नंबर हैं, एक x है और एक y है। अब सपोज कर लो कि y क्या है, लार्जर नंबर है और x क्या है, स्मॉल x नंबर है। तो जो रेशियो है वो x/y वो हमारे पास क्या है, 5:7 है। और उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बड़े नंबर से छोटे का होगा। तो आप क्या करोगे, y माइनस एक्स, कितना दिया हुआ है आपके पास, 36। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या कहती है कि जो आपका x है वो किसके इक्वल है, 5/7 y के इक्वल है। तो इस वैल्यू में हम पुट कर लेते हैं x की जगह पे y माइनस 5/7 y आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 36। यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, 7y माइनस 5y डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 36। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 2y इक्वल आएगा 36 इंटू 7। तो y आपका क्या आ जाएगा, 36 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, ये 36 है। तो यहाँ से कैंसिल आउट करके तो आपका y कितना आ रहा है, 126। जो y आया है वो 126 आया। अब y 126 है, उसमें से हम 36 क्या कर देंगे, माइनस, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जो x आएगा वो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। रूट बताना है 0.0004। पहली बात, स्क्वायर रूट होता क्या है। ट्रेन 180 मीटर लंबा जो पुल है 12 सेकंड में पार करती है 12 सेकंड में। तो आपको स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ट्रेन क्रॉसेज 180 मीटर जो ब्रिज है इन 12 सेकंड। आपको स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। पहले तो आप स्पीड निकाल लो पर मीटर में। जो स्पीड आएगी वो क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आ जाएगा यहाँ, 180 मीटर डिवाइड बाई 12। तो आपका कितना आ गया, 12 1 12, 12 5 60। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड आया। कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी स्पीड आई है उसको क्या करना है, 18/5 से आपको क्या है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना। 5 3 जा 15 और 18 3 जा 54। जो स्पीड आई है आपकी 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तब क्या करते हैं, जो स्पीड है उसको क्या करते हैं, स्पीड को आपने स्पीड x से उसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 में मल्टीप्लाई करना है। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, फाइंड x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। क्या करना है आपको, x स्क्वेयर प्लस 1/x आपको फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो x, आपको आप जो एल्जेब्रिक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपका क्या है, आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करके देखो, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, a से b आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे, 25 माइनस 2, 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 23। एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 23। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, तीन संख्याओं का एवरेज जो है आपका 24 है। फर्स्ट जो नंबर है वो 18 है, सेकेंड नंबर इज 26, फाइंड द थर्ड नंबर। एवरेज दे रखा 3 नंबर्स का। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, और डिवाइड करते हैं किससे, जितने हमारे पास नंबर होते हैं। तो एवरेज क्या आपका 24 है, तो 23 नंबर्स का है, तो आपको क्या करो 3 इंटू 24 कितना हो गया आपका 72। एक नंबर आपका 18 है, एक नंबर आपका 26 है, इन दोनों को ऐड कर लो और 72 में से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 26 इसमें 18 में ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 44, और 44 आप 72 से अगर माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा आपका 28। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या आएगा 28 आपका थर्ड नंबर आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या दिया हुआ है, 6:8 इक्वल दिया हुआ है x:20 के, और आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। कैसे करोगे, 6:8 हम क्या लिख सकते हैं इसको, 6 डिवाइड बाई 8, 6 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू x/20। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x यहीं रहेगा, 20 को साइड मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 6/8 इंटू हो जाएगा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 3 जा 6 और 5 3 जा आपका क्या आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी 15। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस आधार पर आपको इसका जो बेस गिवन है आपका कितना 16 सेंटीमीटर आपको हाइट बतानी है। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो आपको एरिया है वो कितना दिया हुआ है 64। यहाँ पे एरिया की जगह लिख लेते हैं 64 इक्वल टू 1/2, बेस आपको कितना दिया हुआ 16, एच रखते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 8 जा 16 होता है, और ये 8 कहाँ जाएगा 64 के डिवाइड में, 64 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू एच। 8 8 जा कितना होता है 64, जो हाइट है वो आपकी कितनी आ गई 8 आ गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका होता है स्क्वायर। जैसे तो किन 2 नंबर की मल्टीप्लाई हुई, देखो 0 पॉइंट किसकी हो जाएगी, 0.02 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0004 ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.02 का क्या है स्क्वायर है। अब यहाँ हमारा क्या है स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, इसकी स्क्वायर रूट करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ स्क्वायर रूट था तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.02। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 20% एंड 25% की जो सक्सेसिव जो इंक्रीज़ है वो आपको बताना है, उसका नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। नेट इफेक्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 20% एंड 25%। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, सपोज पहले आपकी वृद्धि हुई A%, फिर होगी आपकी B%, या डिक्रीज हुआ जो भी हुआ पहले A% इंक्रीज हुआ फिर B% हुआ। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या करते हैं, A प्लस B प्लस A इंटू बी डिवाइड बाई 100, इस तरह से करते हैं। अगर डिक्रीज हुआ होता तो हम क्या कर लेते, सपोज पहली बार इंक्रीज हुआ दूसरी बार क्या हुआ डिक्रीज, माइनस का साइन, और ए बी की प्रोडक्ट में भी क्या साइन आ जाएगा आपका माइनस का। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, A प्लस बी प्लस A इंटू बी डिवाइड बाई 100। इंक्रीज हुआ तो प्लस का साइन लगा लो, डिक्रीज हुआ तो माइनस का साइन लगा लो इस फॉर्मूला के अंदर। ठीक है,
फर्स्ट है 20% इंक्रीज़ हो रहा है, सेकेंड टाइम 25% इंक्रीज़ हुआ, तो फॉर्मूले में क्या आ जाए 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से क्या है 25 फोर जा 100, 4 5 जा 20, 20 25 45 और 5 कितना हो गया 50। तो आपका टोटल जो नेट जो इफेक्ट हुआ वो कितना परसेंट हुआ है 50%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का HCF और LCM आपको गिवन है। HCF क्या है 18 है, LCM क्या है 540 है। आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। होता है जैसे दो नंबर आपके सपोज एक कैपिटल A है, एक क्या है B है, आपके पास दो नंबर है A मल्टीप्लाई B, दोनों नंबर की प्रोडक्ट क्या होती है HCF की मल्टीप्लाई करो LCM के साथ। ठीक है, जो दोनों नंबर हैं दोनों नंबर्स में क्या है HCF तो कॉमन है दोनों में, तो क्या होता है जो A होगा वो क्या होगा HCF की मल्टीप्लाई होगी किसी A नंबर के साथ, और B भी क्या है B के अंदर भी आपका HCF पड़ा है और किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई होगी B के साथ, तो क्या आ गया HCF इंटू LCM। तो यहाँ से क्या आ गया एक HCF से आपका एक HCF कैंसिल हो गया, तो A जो क्रॉस B आपका क्या है LCM डिवाइड बाय HCF। यहाँ से क्या निकालोगे आप HCF LCM। तो आपको A क्रॉस B जो नंबर आए स्मॉल A क्रॉस B इक्वल आ जाएगा 540 डिवाइड बाई 18 कितना आ गया 30। इसके क्या करने हैं आपको प्राइम फैक्टर बनाने हैं 30 के, में से ऐसे पॉसिबल फैक्टर बनाने हैं कि जो प्राइम हो। देखो 1 और 30 है 2 15, 3 के साथ 10 बन जाएगा। ठीक है 3 के साथ 10, क्या 4 के साथ बनेगा 4 की टेबल में 30 नहीं आता, 5 6 जा ये भी बन जाएगा। तो आपके बहुत सारे पॉसिबल आपके बन जाएंगे जो नंबर जिनका HCF 18 हो और LCM 540 हो। जो पहला नंबर है वो क्या बनेगा आपका 18 और दूसरा नंबर क्या बनेगा 18 की मल्टीप्लाई करोगे तो 540, दो नंबर तो ये एक नंबर ये बन गया। पर इसमें स्मॉल नंबर में 18 ऑप्शन में ही नहीं गिवन है। सेकंड ऑप्शन उठाओ 2 और 15, 18 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 और 15 की 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 90 18 270, कितना आ जाएगा आपका 270। तो एक 36 के साथ दूसरा नंबर क्या आएगा 270, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। थर्ड पेयर में से क्या आ जाएगा यहाँ से 54 और सेकंड नंबर क्या आएगा 540। तो इस तरह से आपके कई पेयर बन जाएंगे, पर इसमें पूछा था स्मॉल नंबर कौन सा बनेगा, तो वो 18 यहाँ से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका A है 36 बनेगा। वैसे तो 18 भी बन रहा है पर ऑप्शन में गिवन नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि साइन थीटा इक्वल टू 5/13 है, एक्यूट एंगल है थीटा, फाइंड कोस थीटा। सपोज आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे क्या करो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, और जो साइन थीटा होता है सपोज ये आपके क्या है या जो ये 5 और 13 है इसको देख के एक वो ट्रिपलेट बनते हैं 5 12 और 13। जो 13 होती है वो हाइपोटेनियस, 5 12 इनमें से एक बेस होगा और एक हाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है साइन जो थीटा हम इसको क्या लिख लेते हैं SOH, और कोस थीटा को हम लिख लेते हैं CAH, और टेन थीटा को हम क्या लिख लेते हैं जो टेन थीटा होता है उसको लिख लें TOA। यहाँ पे TOA SOH का मीनिंग क्या है, S से साइन हो गया, O से अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो अपोजिट क्या बन रही है साइड आपकी, अपोजिट आपका 5 है। अगर यहाँ पे अगर थीटा एंगल है यहाँ पे साइन थीटा है तो इस साइड आपका 5 है और ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो आपकी 13 है। दूसरा कोस थीटा में क्या होता है साइन, या अगर यहाँ कोस थीटा लेते हैं एंगल कोस थीटा एडजसेंट अपॉन क्या आएगा हाइपोटेनियस 12/13 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा CH करेंगे जब कोस थीटा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये एडजसेंट है एंगल के और ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा साइन जो कोस थीटा वो क्या आएगा 12/13 आएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो कोस थीटा आएगा वो किसके इक्वल आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12/13 आ जाएगा आपका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन
300 मीटर जो प्लेटफॉर्म है उसको कितने सेकंड में पार करेगी। आपकी स्पीड है किलोमीटर में और जो ट्रेन का जो डिस्टेंस वो प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस दे रखी है वो मीटर में। तो आप क्या करो, पहले जो 45 किलोमीटर पर आवर को है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। क्या आएगा, 45 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर लोगे, 45 मल्टीप्लाई बाई 5/18। इसको क्या कर लिया मैंने, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो प्लेटफॉर्म है वो कितना मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म है 300 मीटर लंबा। और अब आपकी स्पीड है ये वाली 45 × 5, ये जो डिवाइड में 18 था ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब कैंसिल आउट कर लो, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5 6 जा 30, 60 आ गया। यहाँ से 15 पे 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, कितने सेकंड आ गए 24 सेकंड में वो क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ 3x - 2 = 4x - 9, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, वन वेरिएबल में दी हुई है। आपको क्या करना है, x को फाइंड आउट करना है। पहले क्या करोगे, पहले इक्वेशन लिखी हुई है आपकी, क्या करोगे, अब दोनों साइड माइनस के 3x कर देंगे तो इधर से आपका 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे करोगे, 3x - 2 - 3x = 4x - 3x - 9। मैंने दोनों साइड से इक्वेशन में 3x माइनस कर दिया, तो दोनों साइड क्या है तो कोई इक्वेशन है जो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3x से 3x ये क्या हो गया, ये माइनस, ये प्लस कैंसिल हो गया। -2 = 4x में से 3x गया, एक x बचा -9, दोनों तरफ हम +9 कर देते हैं, -2 + 9 इक्वल हो जाएगा x। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। ऑप्शन जो सी है आपका क्या है, राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 5 मेल मैन है एंड 8 और लगाया और 8 वुमेन डू अ वर्क इन 10 days। जो 5 मैन हैं या फिर 8 वुमेन हैं किसी काम को 10 डेज में करते हैं, आपको 10 मैन बताना है उस काम को कितने दिन में करेंगी। क्या बोला हुआ है, जो 5 आदमी हैं, जो 5 मैन हैं, एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। अगर 5 आदमी हैं 10 डेज में करते हैं, एक आदमी कितना काम करता है 10/5, तो एक आदमी 2 काम करता है। अगर मैन आपके डबल कर दिए जाएं, जो मैन है 10 कर दिए जाएं, 10 मैन हो गए तो वो काम कितना, टाइम कितना लेंगे, हाफ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। 5 आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अगर मैन को डबल कर देते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें वुमेन को यूज़ करना कोई ना भी देता तो भी क्वेश्चन हो जाता है। ये और में है, एंड में होता तो ऐड में आता, और में है तो इसको यूज़ कर लेते हैं, नहीं भी कर सकते। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 0.125 को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 0.125 डिवाइड बाय, पॉइंट का आपने 1 लगाना है और जितने भी आपके डिजिट गिवन है, कितने डिजिट है 3, तो आपको 3 zeros लगानी है। यहाँ से ये क्या हट जाएगा आपका, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा 125 8 जा कितना होता है 1000 होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 1/8 आपका आ जाएगा 1/8, जो फ्रैक्शन आएगी क्या आएगी 1/8। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी संख्या का 60% 360 है, 60% क्या है 360 है, तो आपको संख्या बतानी है वो कितनी कौन सी है। पहले क्या ले लोगे, कोई नंबर है, क्या है, नंबर को सपोज कर लिया x है, x का 60% कितना है 360 है। और नंबर बताने के लिए क्या करोगे, x 360 मल्टीप्लाई में चला गया 100 और डिवाइड में क्या आ गया 60, 0 से 0 6 6 जा 36 और 100 से मल्टीप्लाई करो लोगे तो कितना आ गया 600। वो नंबर आपका क्या आ गया 600। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक वृत्त की त्रिज्या आपकी जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर गिवन है, सर्कल की है, ठीक है। वृत्त क्या है आपका, सर्कल गिवन है, उस सर्कल की रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आपको बोला भी है क्या यूज़ करना है 22/7, क्या आ जाएगा 22/7। रेडियस कितनी है 14, 14 का क्या करना अपने स्क्वायर 2 बार लिखनी है, 7 2 जा
14, 14 टू ज़ा 28, 22 की और 28 की मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आएगा। ऑप्शन बी जो आएगा ये आपका राइट आंसर होगा 1232। ठीक है, 8, एक सेकेंड, 28 22, एक सेकेंड, सॉरी, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, 8 टू ज़ा 16 है ना, तो ये आएगा लास्ट वाला ए 616। 28 की जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया किस में लिखते हैं हम, स्क्वायर में लिखते हैं, और जो भी हमें यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर या मीटर, उसमें लिखते हैं मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस आपका गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ लिख लिया एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 7/9। यहाँ से आपका एक्स क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स की वाई निकाल लेते हैं, वाई क्या आ जाएगा आपका, वाई आपका आ गया 9/7x। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो सेकंड है इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स की जगह पे हमने क्या लिख रहा है, वाई की, सॉरी एक सेकेंड, जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 22, इसमें हम y की वैल्यू क्या रखें, x माइनस वाई की जगह पे हम क्या रख लेते हैं 9/7x इक्वल टू 22। एलसीएम ले लो, 7x माइनस 9x इक्वल आ जाएगा 22 इंटू 7। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आएगा इक्वल टू 7 टू जो 14, 7 टू जो 14 और 154। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -154 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ रहा है, 2 7 जब 14 और 2 7 जब 14, माइनस का 77 आ रहा है। एक्स की वैल्यू तो आपकी क्या आ रही है, माइनस का 77। ऑप्शन जो ए है वो आएगा आपका 77, पर यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का 77 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 77 आएगी एक्स की वैल्यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 2 आवर और 30 मिनट्स में आपको क्या बताने हैं, सेकंड बताने हैं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में, 1 आवर में मिनट कितने हो गए, 60 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड कितने हो गए, 60 सेकंड। तो आवर दिए हुए हैं, मिनट दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 आवर में मिनट कितने हो गए, 2 आवर में मिनट हो गया आपके 120, प्लस से आपके 30 मिनट भी है, तो टोटल मिनट कितने हो गए 150 मिनट। 150 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने, 60, मल्टीप्लाई कर लो 15 के आपका आ जाएगा 90, तो 9000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 9000 सेकंड होते हैं 2 आवर 30 मिनट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 8 16 32 और आपका डैश है और 128, तो आपको इस पैटर्न को क्या है, कंप्लीट करना है, मिसिंग टर्न को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 8 को देखोगे तो आप क्या है, 2 का क्यूब है, 8 आपका क्या है, 2 का क्यूब, 8 होता है 3, एक सेकेंड, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 क्या आ जाएगा 64, और 2 की पावर जो 7 होता है वो कितना होता है 128। तो यहाँ पे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 64 इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यदि ए का वेतन बी के वेतन से क्या है 20% क्या है अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना है 20% अधिक है। सपोज इसके क्या है, ए का वेतन कितना है, बी का सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं बी की जो वेतन है वो कितना, बी का वेतन हमने ले लिया वो है 100 रुपीज़ है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ए का वेतन आपका कितना हो गया 120। अब ये पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। ए का वेतन 120 है और बी का वेतन कितना है 100, कितना कम है 20 कम है। किससे, ए के वेतन से, डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो क्या आता है परसेंटेज बतानी है कितने परसेंट आएगा। 2 6 जा 12, 100/6 क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 4 0, 6 6 जा 36 इंटू
4/6, तो कैंसिल करके 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा आपका 16 इंटू 2/3 जो परसेंट है वो कितना है, लेस है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचने से 150 रुपीज़ की हानि होती है। 10% है वो किसके इक्वल है? कोई चीज़ जो 10% है वो किसके इक्वल है? 150 रुपीज़ के इक्वल है। 10% का अगर 100% करना तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 हो जाएगा। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 हो जाएगा। तो कितने रुपीज़ थे? जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी आपकी? 1500 रुपीज़। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। दो संख्याओं का योग 96 है, उनका रेशो क्या है? 5:7 है। आपको बड़ी संख्या बतानी है, वो क्या है? दो संख्या है x प्लस वाई, अज्यूम कर लेते हैं x प्लस वाई, और दोनों का योग कितना है? 96 है। और x रेशो जो y है वो क्या है आपका? 5:7 है। तो यहाँ से इसमें से हम किसकी जो बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी क्या है? y है। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y किसके इक्वल है? आपका y इक्वल है 7/5 x के इक्वल। ठीक है, 7/5 हो जाएगा और x के इक्वल है। ये वैल्यू हम इसे पुट कर देते हो तो क्या आएगा? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y में पुट कर लेंगे तो डायरेक्ट y की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? x किसके इक्वल है? 5/7 y की, और यहाँ से x की वैल्यू रख देते हैं, y में क्या आ जाएगी? 5/7 y प्लस y इक्वल टू 96। एलसीएम ले लो, 5y प्लस 7y इज इक्वल टू 96 इंटू 7। 5 और 7 कितना हो गया आपका? 12y। तो 12 उधर डिवाइड में चल जाएगा, y इक्वल टू 96 इंटू 7 डिवाइड बाई 12। 12 8 जा कितना होता है? 96। तो 8 7 जा 56। जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई आपकी? 56। y क्या था? ग्रेटर नंबर था। स्मॉलर नंबर क्या था? x था। और y क्या था? ग्रेटर नंबर। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 56। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। किसी राशि पर 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 210 है, जबकि साधारण ब्याज क्या है? 200 है। आपको मूलधन बताना है क्या है? जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 2 ईयर इज 210 रुपीज़ एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 200। फाइंड द प्रिंसिपल। देखो, सिंपल इंटरेस्ट 200 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 200 है। यहाँ से दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 210 माइनस 200, तो आपके पास कितना आ गया? डिफरेंस 10 आ गया। और जब आपको डिफरेंस पता हो और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? D इक्वल टू पी आर का स्क्वेयर बाय 100 का स्क्वेयर। ठीक है, डिफरेंस 10 है, इक्वल P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता आपको यहाँ पे। ठीक है, 2 ईयर्स का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो पहले, या तो एक सेकेंड, जो रेडियस है वो यहाँ पे मिसिंग है, जो आर है वो क्या है? वो 5% गिवन है, या मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट है। आर जो रेडियस है, सॉरी रेडियस बोला मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। 5%, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 100 का स्क्वायर क्या हो गया? 10,000। कितना हो गया? 10,000। तो यहाँ से P निकाल लोगे तो क्या आएगा आपके पास? 10 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 25। 25 4 जा 100, 00, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके P कितना आ गया आपका? 4000। कितना आ गया? 4000। जो 2 ईयर के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं D इक्वल टू पी आर स्क्वेयर बाई 100 का स्क्वेयर। जब 3 ईयर का होता है इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100 से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 18 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? जो 15 आदमी है किसी काम को कर रहे हैं, जो वर्क है टोटल, जितने आदमियों ने काम किया, जितने दिन काम किया, वो क्या हो जाता है? टोटल वर्क। 15 इंटू 24 इक्वल करो 18 इंटू, हमें नहीं पता वो कितने दिन में करेंगे, सपोज एक्स टाइम में करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 15 इंटू 24 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या आ जाएगा? 6 से कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। तो जो
18 आदमियों ने कितने दिन में काम करेंगे? 20 डेज में वो काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। x माइनस 1/x आपको गिवन है इक्वल टू 3। आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से a माइनस बी का आपको फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का जब हम स्क्वेयर करते हैं तो क्या होता है? a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे a और b की जगह हम ये वाली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x का स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, -2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको क्या ले जाते हैं हम उधर प्लस में, तो हमारा 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन 120 मीटर लंबे जो प्लेटफॉर्म है उसको कितने सेकंड में पार करेगी? पहले स्पीड को हमें क्या करना है? चेंज करना है। स्पीड किस में गिवन है? किलोमीटर पर आवर में। इसको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो मीटर में है। अगर वो किलोमीटर में होता तो हम सेम स्पीड से क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। पहली बात, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम क्या आएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का ले लेंगे। आपका डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर मीटर है, और जो स्पीड है वो कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो क्या कर लेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आपका क्या आ जाएगा? 120 × 18 डिवाइड बाय 72 × 5। कैंसिल आउट करके देखो क्या आता है। यहाँ से आपका 6 पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 0। यहाँ से आपका 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 10 जा 20, 30/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 6 सेकेंड में क्या कर लेंगे? उसको क्रॉस कर लेंगे। एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। क्या आएगा? 120 डिवाइड में 72 × 5 और मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया 18। इसको दोबारा कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसको 5 पे कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24, 3 जा क्या होता है? 72, 3 6 जा 18। तो डायरेक्ट आ गया आपका 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में क्या होगा? वो प्लेटफॉर्म को जो ट्रेन है वो क्रॉस कर देगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। किसी संख्या में 30% की कमी करने पर 350 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या है? किसी संख्या का 30% कम कर रहे हैं तो वो कितनी रहेगी? कोई चीज़ अपने आप में 100% है, वो कम कर दी 30%, तो कितने परसेंट रहेगी? 70%। और किसी भी चीज़ का 70% 350 है तो मूल संख्या क्या होगी? अगर कोई संख्या x है, उसका 70% कितना है? 350 है, तो संख्या क्या होगी? x = 350 × 100 डिवाइड बाय 70। 0 से 0, 7 5 जा 35, 5 10 जा और 100 था यहाँ पे, सॉरी। तो क्या आ जाएगा? 500। 500 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 500। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि कमी करी है, कोई चीज़ अपने आप में 100% है, उसका कम कर दिया 30%, तो 70% रहेगी, और वो कितनी है? 350 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का HCF 24 है, LCM 864 है। आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था। जो HCF और LCM क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल होता है HCF × LCM। जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें भी LCM HCF होता है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फर्स्ट नंबर किसके इक्वल होता है? HCF की मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, इसकी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या हो जाए? B × HCF। ठीक है, तो HCF × LCM जो हमारा यहाँ से क्या आएगा? AB हमारा आ जाएगा LCM अपॉन HCF, LCM अपॉन
HCF, और जो ए बी है प्रोडक्ट है वो क्या होने चाहिए, आपस में को प्राइम नंबर के फैक्टर हमने बनाने, पहले निकाल लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ए बी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, ए क्रॉस बी हमारा आ जाएगा 864 डिवाइड बाय 24, इसको कर लेते हैं डिवाइड। 24 को 864 को 24 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसको कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 36 आएगा। अब 36 के ऐसे को प्राइम फैक्टर बनाने हैं, जैसे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, इनमें 1 के अलावा कोई भी आपका क्या नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए, को प्राइम फैक्टर। दूसरा क्या है, 2 से करूँगी तो 18 आएगा, तो 2 और 18 तो को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। 3 से करो, 3 और 12 में भी क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। 4 के साथ 9, अब 4 के साथ क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर इसमें 24 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। उसके बाद 24 4 जा 96, तो 96 बन जाएगा ना। ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और भी फैक्टर बना सकते हैं पर इन्होंने स्मॉलेस्ट बोला था, क्योंकि एक फैक्टर तो आपका यही हो जाएगा, 24 और 36 से मल्टीप्लाई कर लो 864, एक फैक्टर तो आपका यही, दो नंबर तो यही बनेंगे। दूसरा आपका 4 और 9 के साथ मल्टीप्लाई करनी है हमने 24 की, तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 4 96, और 24 इंटू 9 क्या आ जाएगा आपका 24 इंटू 9, ये आ जाएगा आपका 216। एक ये आ जाएगा 96 के साथ क्या आएगा आपका 216, तो आपका जो स्मॉल नंबर है वो क्या आ रहा है 96। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने से 500 का लाभ होता है, किसी चीज़ का 25% कितना है, तो क्रय मूल्य बताना है। द कॉस्ट प्राइस क्या है, किसी वस्तु का कॉस्ट 25% प्रॉफिट पे बेचा है और 500 रुपये का लाभ हुआ है। अगर मैं 25% को 100 बनाने के लिए क्या करूँगी, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 हो जाएगा, तो मुझे इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 2000। जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था आपका 2000 था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, 3x + 7 = 25 है, तो x का मान ज्ञात करना है। हमें गिवन क्या है, 3x + 7 = 25। पहले क्या करेंगे, इस दोनों साइड से माइनस का 7 कर देंगे। 3x इक्वल क्या हो जाएगा 25 - 7, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 18। 3x है, अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 18 के इक्वल है तो क्या कर लेंगे, ये 3 क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। 3 6 जा क्या होता है 18, 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। फाइंड आउट द एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पहले आप क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए तीनों साइड का सम करो, a + b + c डिवाइड बाई 2 करो, सेमी पेरीमीटर निकाल लो। उसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, s - a s - b इंटू s - c, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, आइए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पेरीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, 12 + 14 + 15, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21। जो एस आया वो आपका क्या है 21, इसको स्क्वायर रूट में यूज़ करते हैं। 21 इंटू 21 में से 13 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 8, 21 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, और 21 में से जब 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब इनको फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, 21 को क्या लिख सकते हैं 7 × 3, ये 7 हमने एज इट इज़ लिख लिया। 6 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 × 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2। स्क्वायर रूट से क्या बाहर आता है 2 2 के पेयर बाहर आएंगे, 7 है तो एक बार बाहर लिख लिया हमने। 3 हमारे पास 2 टाइम था, एक बार 3 टाइम 3 बार आ गया। 2 कितनी बार हमारे 4 टाइम, तो एक ये वाला पेयर आ जाएगा, एक इस पेयर में से कितने 2 बाहर आ गया हमारे पास 2। 7 3 जा 21, 21 4 जा कितना हो गया 84, क्या आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या आया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन जो ए है आपका क्या है
राइट आंसर है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। 8, 27, 64 एंड डैश एंड 216। इस आपको जो मिसिंग है इस टर्म को फाइंड आउट करना है। जो 8 है, देखो पैटर्न देखो, 8, 27, 64, तो ये क्या है, जो 8 है ये क्या है, 2 का क्यूब है। 8 क्या है आपका 2 का क्यूब है। 27 क्या है 3 का क्यूब। 64 क्या है आपका 4 का क्यूब। आगे आपका 5 का क्यूब आ जाएगा, आगे आपका 6 का क्यूब क्या है 206। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 की मल्टीप्लाई कर लो 3 बार, तो क्या आएगा 125। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। किसी वृत्त की जो सरकमफ्रेंस है, जो सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है 88 सेंटीमीटर, उसकी आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, रेडियस। जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। जो रेडियस है कितनी गिवन है 88 गिवन है, इक्वल टू 2 पाई आपको क्या यूज़ करना है 22/7 आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आर को आप एज इट इज रख लो। यहाँ से क्या आ जाएगा 88 इंटू 7 डिवाइड बाय क्या आ गया 44 इक्वल टू आर। 44 टू ज़ा 88 और 7 टू ज़ा 14। जो रेडियस आई है वो कितनी आई है आपकी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। 45% ऑफ एक्स। किसी एक्स का आपको 45% दे रखा है 360। आपको एक्स फाइंड आउट करना है। देखो 45% डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स कितना गिवन है आपको 360। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है 360 के साथ मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा और 45 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर लो। 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। यहाँ 20 से आ जाएगा कितना आ गया 4 2 जा 8 800। कितना है आपका आंसर 800। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। 2 घंटे और 45 मिनट को आपको क्या करना है सेकंड में कन्वर्ट करना है। 2 आवर में मिनट कितने हो गए आपके 120 मिनट हो गए। 120 में 45 मिनट और ऐड कर दो कितने हो गए 165 मिनट। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा आपका 0 आएगा पीछे। और 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 3 30 और 39, 6 1 जा 6 और 3 9 9900। कितना आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 9900। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है। तो आप सपोज कर लो बी की आय कितनी है 100 रुपीज़ है। बी की जो ए की आय है उससे 25% ज़्यादा है। ए की आय कितनी हो जाएगी 100 का 25% 25 ही होता है, तो 125 हो गया। कितना हो गया 125। इसको इरेज कर लो, क्या हो गया 125। अब पूछ रहे हैं कि बी की आय ए से कितने % कम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 25 का। किससे पूछ रहे हैं ए से पूछ रहे हैं, ए से पूछ रहे हैं ना कि ए से कितनी कम है बी की आय। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, देख लो % कितना आ रहा है 25 5 जा 125, 5 20 से कैंसिल हो जाएगा तो कितने % कम है 20% कम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0009 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 किसके इक्वल होगा। हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे स्क्वायर रूट, इसके ना डेसिमल हटा लेते हैं तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे आपकी 1 के बाद आपकी 4 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट क्या होता है एक दूसरे के इसमें मल्टीप्लाई हम जैसे स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी है, हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए बी। तो इसको 0.01 को भी यहाँ लिख लेते हैं 1/100। तो हमारा क्या आ गया 9 बाय कितने जीरो आ गए हमारे 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाय 1000 का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट से दोनों इनके स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3/1000 आ गया आपका। और 3/1000 को आप क्या लिख लोगे तो कितने डेसिमल के बाद आपने वो लगाना है 0.1 का पॉइंट और 3 ये आएगा 1 की जगह पे आपको क्या लगेगा डेसिमल 0.003। कितने डिजिट आएंगी पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी क्योंकि कितने जीरो है नीचे 3 है। तो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। टेंजेंट थीटा दे रखा आपका 12/5।
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की आपने वैल्यू बतानी और थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है। सपोज ये ट्रायंगल है हमारी, क्या है, ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये तो हाइपोटेनियस है। अगर एंगल हमारा यहाँ पे है, सपोज थीटा है, तो ये क्या है, एडजेसेंट है, और ये क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है। तो टेंजेंट जब थीटा लिखते हैं, टेन थीटा, वो किसके इक्वल होता है, TOA। TOA मतलब टेंजेंट किसके इक्वल होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है आपका 12 दे रखा है, 12, और एडजेसेंट कितना 5, 12/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जब 12 और ये 5 है, थर्ड साइड जो हाइपोटेनियस आती है वो कितनी आती है, ट्रिपलेट की फॉर्म में 5, 12 और 13। जो हाइपोटेनियस है वो 13 होगी। तो फाइंड द साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका इक्वल होता है SOH। SOH बोलते हैं साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट आपका 12 है इस एंगल के अकॉर्डिंग, और हाइपोटेनियस आपकी कितनी है, 13। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12/13। साइन थीटा क्या हो गया, 12/13। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ से पूछ लिया जाए कोस थीटा। कोस क्या होता है, कोस AH होता है, ठीक है। CAH होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे एडजेसेंट कितना 5, हाइपोटेनियस कितना 13। तो कोस थीटा आपका हो जाएगा 5/13। यहाँ पूछा गया था आपसे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 12/13। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। 9x - 15 इक्वल टू 3x + 27। यह लीनियर इक्वेशन है। किस में है लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल में है। किस में है, वन वेरिएबल में है। तो कैसे निकालोगे आप, 9x - 15 इक्वल टू 3x + 27। एक्स वाले एक साइड कर लो और कांस्टेंट जो टर्म है, जो नंबर है, वो एक साइड कर लो। जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 9x - 3x इक्वल 27, और ये 15 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, सॉरी 15, मैंने 25 लिख दिया, 15। तो क्या आ जाएगा, 6x इक्वल टू 27 में 15 ऐड करोगे तो क्या आ गया, 42। x क्या आ गया, 7। 6 7 या 42 होता है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। किसी संख्या का 12%, 12.5% कितना है, 80 है। आपको संख्या बतानी है कितनी है। x का, सपोज नंबर क्या ले लेते हैं हम, x ही ले लेते हैं। x का 12.5 जो परसेंट है, इसका परसेंट लो, और वो किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। अगर यहाँ पॉइंट हम हटा देते तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 1000। तो x क्या हो जाएगा, 80 × 1000 डिवाइड बाय 125। मैंने ये डेसिमल हटा दिया पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 1000, वहाँ 125 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या हो जाएगा 1000, और 80 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640। 8 8 जा 64 और 0 पीछे, तो क्या हो गया 640। एक्स की वैल्यू क्या आई है, 640, जिसका 12.5% कितना है, 80 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। 6:10 इक्वल है x:25। 6 रेशो को कैसे लिखते हैं हम, 6/10 इक्वल है x:25। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो क्या आ जाएगा 6 × 25/10 इक्वल टू x। तो क्या आ गया, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 2 3 = 6 और 5 3 = 15। जो x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, 15। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। 4 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, 6 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। देखो टोटल वर्क क्या होता है, जितने मैन वर्क कर रहे हैं और जितने दिन काम कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 4 मैन है और वर्क कितने दिन करे, 15 डेज। इधर मैन कितने हैं, 6 हैं। हमें नहीं पता वो कितने दिन काम करे, हमने डी लिख लिया। तो क्या आ जाएगा 4 × 15 डिवाइड बाय 6। तो कैंसिल आउट कर लो, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 5 = 15, 5 2 = 10। जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने हैं, 10। 10 डेज में 6 आदमी क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो 4 आदमी 15 दिन में काम कर रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। देखो डेसिमल का आप ऊपर नंबर एज इट इज लिखो 625। इसका डेसिमल हटा दो, कितना डेसिमल का लगा लिया 1, और कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दी, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 25 पे कैंसिल कर लो, 25 2 = 50 और यहाँ से 125,
5 5 जा 25, 5 4 जा 25, 4 जा 100 और 40। यहाँ से फिर कैंसिल आउट हो जाए, 25 1 जा 25 और बचेगा आपका 15 और 25 6 जा 6 जा होते हैं 5 जा 25, ठीक है 150। 1/16 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1/16 कैंसिल आउट करके एक बार चेक भी कर लेना आप अपना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। एक आयत है। आयत क्या होती है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं इस तरह से। स्क्वायर में क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड आर इक्वल। उसका एरिया दे रखा है आपको 240 मीटर स्क्वायर है। लेंथ दे रखी है 15 मीटर और चौड़ाई आपको निकालनी है। टोटल का एरिया है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 240 गिवन है, लेंथ आपकी 15 गिवन है, ब्रेड्थ को ऐसे ही रख लो। तो क्या आ जाएगा? 240 डिवाइड कर दो आप 15 से, कितना आ जाएगा? 15 1 जा 15, 9 15 6 जा 90। तो कितना आ गया आपका? जो ब्रेड्थ आई है वो कितनी आई है? 16 मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मिनट में तय किया जाता है, गति बतानी है किलोमीटर पर आवर में। जब किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड बतानी है तो टाइम को क्या करना पड़ेगा? आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 जो आवर होते हैं उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 12/60 करो तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो कितने आवर हो गए? 1/5 आवर हो गया। डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ही टाइम फाइंड आउट करना। तो S इक्वल टू डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर है और टाइम कितना है? 1/5। 5 क्या हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 ऊपर चला जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो जो स्पीड है वो कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आज की इस मैराथन में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि मैथ से रिलेटेड थे, आपके KVS के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।